नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा एसएससी जीडी का 31वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है। आज का जो प्रैक्टिस सेट है बिल्कुल सेम टू सेम जो एसएससी जीडी में एग्जाम आता है उन्हीं से रिलेटेड ये प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरी चीज, यदि जितने भी भाई हमारे आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसकी आर्मी अग्निवीर की तैयारी करने वाले जितने भी भाई हैं उन सभी के लिए एक सूचना है। ठीक है, हमारी अग्निवीर का फरवरी से एक स्पेशल जो अग्निवीर के भाई है जो कहते हैं कि मैथ की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होता, उनके लिए एक स्पेशल पूरा क्लास चलाया जाएगी। ठीक है, जिसमें सभी क्वेश्चन आर्मी के प्रीवियस ईयर के होंगे। ठीक है, कब से 2000 से 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे वही करवाए जाएंगे, प्लस जो क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है वो क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो आप या आपके भाई दोस्त कोई भी अग्निवीर का तैयारी कर रहा है तो उसे जरूर शेयर करें इस चैनल को। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है तो उस संख्या का 35% कितना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, तो करें भैया इस क्वेश्चन को सोल्व। अब मान लो कोई संख्या है, ठीक है, संख्या का x है, ठीक, उसका 20% x बटे 20/100% हटा देंगे तो ठीक। अगली बार में उसने कहा है कि संख्या का 25%, तो संख्या का 25% बटे 100 इक्वल टू 250, 250 के बराबर है। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 25 से कटा 10 बार, ठीक है, 20 से कटा 5 बार, 5 की और 10 की और 100 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा भैया, 5000 आ जाएगा। ठीक, अब वो संख्या कितनी थी मेरी, 5000 थी। उसने कहा है कि उस संख्या का 35% कितना है। तो इस संख्या का 35% निकाल दो भैया, बटे 100, 100 से 2 जीरो खत्म। ठीक, 50 की मल्टीप्लाई करी, 5 पंजे 25, 5 ते 15 और 1 16, 5 पंजे 25। तो वो संख्या कितनी है, इसका 35% कितना बैठेगा, 1750 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भैया, हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये जो 2/5 दे रखा है इसका मतलब है ये हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, और ये जो 5 है ये क्या हो गया, हमारा मूलधन। ठीक है, मूलधन, ब्याज, मूलधन। अब करते हैं भैया, फॉर्मूला लगा लेते हैं अपना। फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है,
मैंने ब्याज बता दिया 2 है, मूलधन बता दिया 5 है, दर हमारी पूछी है, समय कितने वर्षों के लिए कह रहा, 5 वर्ष के लिए, ठीक है, बटे 100, ठीक, काटा पीटी कर लो भैया, 5 5 25, 25 से कटा 4 बार, इस 4 की मल्टीप्लाई 2 में कर दे तो कितना हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा 8। तो हमारी जो दर आई है वो कितनी आई है भैया, 8%। इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सिंपल तरीका है, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की देख लेते हैं भैया। 5 संख्याओं का औसत 32 है, ठीक है भाई। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है, ठीक है भाई। तो हटाई गई संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं अपन। पहला तरीका अपना सिंपल मेथड रहेगा, ठीक है। दूसरा मेथड ट्रिक के आधार पर कैसे कर सकते हैं। 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का औसत 32 है, तो टोटल योग कितना होगा भैया, 5 दूनी 10, 5 ते 15 और 1 16, 160 होगा जरूर। अब एक संख्या घटा दी तो 4 बची, तो उनका औसत कितना रह जाता है भैया, 28 रह जाता है। मल्टीप्लाई कर दो, 4 अट्ठे 32, 4 दुनिया 8 और 3 11, घटा के लिख लो कितने बचे 8, 5 में से 1 गया 4, तो भाई वो संख्या कितनी होगी 48, अर्थात 48 इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप क्या करा है, 5 संख्याओं का औसत 32 है, ठीक है। एक संख्या कम कर दी तो उनका औसत 28 हुआ, ठीक है। तो कितने की कमी हुई भैया, 4 की कमी हुई, 4 की कमी हुई, ठीक है, 4 की कमी हुई, ठीक है। 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, कितने हो गए, इनकी मल्टीप्लाई करी 16, ये 16 जो इस 32 में ऐड कर दो तो कितने बैठेंगे भैया 48, 48 इसका सही आंसर है। इसका तरीका एक बार फिर देख लो, कितने घटे, 4 का अंतर हुआ, ठीक, इस 4 की इसमें गुणा कर दी तो 4 चौक 16, 16 को ऊपर वाले औसत में जोड़ दिया भैया तो 32। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या आप इस तरीके से, सारे क्वेश्चन औसत के इस तरीके से भी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल आसान तरीके से दे दोगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, भाई हमारी जो त्रिज्या दे रखी है वो 70 सेंटीमीटर, ठीक, ऊंचाई जो दे रखी है 14 सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ठीक है। 2πr/h फॉर्मूला हो गया।
2 मल्टीप्लाई 22/7, R 70 है, ऊंचाई 14 है। ठीक है, गुणा गुणा भाग जो भी होनी है कर लो, तो कर लेते हैं। 7 से कटा 7 10 बार। ठीक, 14 दूनी 28, 28 की गुणा 22 में कर दी, 28 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 10, 28 दूनी 56। ठीक है, 28 दूनी 56, 5 61, और 10 की मल्टीप्लाई कर दी तो इतना 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चेक कर लीजिए। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सिंपल होगा, आसान तरीके का क्वेश्चन है। इसका वर्ग करना है और इसका भी वर्ग करना है। ठीक है, कर लेते हैं भैया। 0.1 का वर्ग प्लस 0.01 का वर्ग। ठीक है, तो इसका वर्ग कर लेते हैं भैया। 1 का वर्ग 1 होता है, लेकिन अगर इसे इस तरीके से नहीं कर सकते तो भाई इसके बटे में पॉइंट हटाया, 10 की 0 लगा दी। ठीक, इसके बटे में पॉइंट हटाया, 2 0 लग गई, का वर्ग कर दो वर्ग। 1 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100 प्लस 1 का वर्ग 1, 100 का वर्ग 10,000। ठीक है, अब एलसीएम ले लो भैया। एलसीएम लिया 10,000, 100 से कटा 100 बार गया, अर्थात 100 प्लस 10,000 से गया तो एक बार, तो 101/10,000। ठीक है, अब इसमें जो दशमलव लगेगा वो 4 अंक बाद लगेगा। ठीक है, तो 4 अंक बाद लगा लेते हैं। 1001.0। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। इसका सही आंसर कौन सा भैया? ये तो नहीं है। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत जोड़ दिया। 101 बैठेगा ना, तो 0.101 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। एक तरीका ये होगा, या एक तरीका यह है कि इसका वर्ग करूंगा तो 0.01 वर्ग हो जाएगा इसका। अब इसका जो वर्ग करूंगा मैं, तो इसका भी ऐसे हो जाएगा, 4 0 हो जाएंगे, सॉरी 3 0, यानी कि मतलब दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे। अब मैं इसे ऐड करूंगा तो 0.01001, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी? तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं भैया? तो करिए इस क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ पे गोले का आयतन इक्वल टू क्या होता है भैया? 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है,
अब ये वाली जो संख्या है ये क्या है भैया, नियतांक हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट। बाकी बचा आर की क्यूब, यानी कि मतलब 50% की वृद्धि हो रही है, 3 बार लिखना है, ठीक है, बटे 100 बटे 100। ये अकेला बच्चा, ये इन दोनों के साथ इसका कर दिया। अब देख लेते हैं भैया, 1 2 2 1 1 15 का वर्ग 225, ठीक, मल्टीप्लाई 15, 15 पंजे 75, ठीक, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33 बटे 10। डिवाइड कर लो, ये इसके बटे में 10 भी है, डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा, कितने प्रतिशत आ जाएगा। अब एक चीज बताना, कोई गोला था, पहले 100% होगा ना, अब उसकी त्रिज्या को बढ़ाओगे जब भी तो बढ़ेगी। तो उसने पूछा है कि गोले के गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी, तो 100% घटा दो, तो टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी भैया, कितने प्रतिशत की गोले में वृद्धि हुई है, 237.5, 237.5 इसका सही आंसर है, ठीक है, 237.5 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या करा, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, ठीक है भाई, इनका महत्तम समावर्तक 4 है, तो इनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई। पहली संख्या का गुणनफल सेकंड के साथ इक्वल टू लेस है गुणा मैश है, ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल उसने कितना कहा है, 720 कहा है भैया। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 720, लैसे उसने पूछा है, लैसों को मैंने x मान लिया, मैं से कितना दिया है उसने, 4 दिया है, मल्टीप्लाई 4, डिवाइड कर दो, 4 से कटा, 4 एकम 4 अट्ठे 32 180, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, सॉरी एलसीएम हमारा आया 180, 180 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का, ठीक है, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रिया मूल्य से 60% अधिक है, यदि उसने वस्तु पर 20% की छूट दी तो वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भैया, कीजिए भाई, वस्तु का क्रिया मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य, ठीक है भाई। अब क्रिया मूल्य उसने कहा है कि अंकित मूल्य क्रिया मूल्य से 60% अधिक है, यानी कि अगर क्रिया मूल्य 100% है तो अंकित मूल्य 160% होगा जरूर, प्रतिशत से प्रतिशत को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसने कहा है यदि वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है,
छूट किस पर दी जाएगी सदैव? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य मेरा 160 है, 20% की मैंने इस पे छूट दे दी, तो वस्तु कितने में बेची होगी? उसने 80% में बेची होगी बटे 100। ठीक है, छोटा क्वेश्चन करने के लिए मैंने ऐसे किया है, 00 से डबल 16 अट्ठे 128, यानी 128 आ जाएगा अगर मैं 20% की छूट दे दूंगा। तो उसने कहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा? वस्तु मेरी 100 रुपए की है, बेच मैंने 128 रुपए में दी, तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा भैया? 28% का लाभ हुआ होगा। 28% का क्या हुआ होगा? लाभ हुआ होगा। सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन का यही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चले भाई अगले क्वेश्चन पर। छूट सदैव अंकित मूल्य पर दी जाती है, ये बात जरूर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भैया? 284 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं अपन? क्वेश्चन सिंपल है, दो क्वेश्चन है। 384 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार करती है। फॉर्मूला क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, काट लो। 12 तिया 36, 12 दूनी 24 मीटर पर सेकंड इसकी फर्स्ट ट्रेन की चाल आ गई है। ठीक है, अब उसने कहा है कि विपरीत दिशा में समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में चल रही है, एक रेलगाड़ी की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी की एक्स होगी जरूर। हमें नहीं पता कितने मीटर पर सेकंड है। 384 मीटर की एक रेलगाड़ी है, तो दूसरी की लंबाई भी सेम बता दी उसने, तो इसमें 384 और जोड़ दूंगा मैं। एक रेलगाड़ी, दो रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार कर लेती है। 32 प्लस एक्स इक्वल टू 8, 16 बटे 12। 12 से डिवाइड कर दो भैया। अब इसे 12 से डिवाइड किया, 12 6 72, क्या बच्चे 4, 12 चौक 48, तो 32 प्लस एक्स इक्वल टू 64। 32 को इधर घटा दो तो दूसरी ट्रेन की चाल निकल के आ जाएगी। 64 माइनस 32 अर्थात 32 मीटर पर सेकंड दूसरी ट्रेन की चाल हो जाएगी। तो दूसरी ट्रेन की चाल कितनी हो गई? 32 मीटर पर किलोमीटर में कह रहा है, नहीं मीटर पर सेकंड में आनी चाहिए, क्योंकि 4 किलोमीटर में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा, चलो इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं भैया। 32 को मैं अगर किलोमीटर में करूंगा तो नहीं बैठेगी, फिर भी नहीं बैठेगी। ठीक, नहीं बैठेगी ना, तो भैया मीटर पर सेकंड होगा जरूर, मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 9,000 रुपये राशि है,
80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित आधार पर दिया जाता है। 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 12 महीने में कितनी अर्धवार्षिक होंगी भैया? तो मैं आपसे पूछूं कि 12 महीने में कितनी अर्धवार्षिक होंगी? एक अर्धवार्षिक 6 महीने की होती है, तो टोटल अर्धवार्षिक कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। ठीक है, दर वार्षिक दी हुई है, तो मुझे ये कैसी बनानी है? अर्धवार्षिक बनानी है। तो 80 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि एक साल में 2 अर्धवार्षिक होती हैं। तो कितनी हो जाएगी भैया? 40%। अगर मैं 40% को बटे में भिन्न में कन्वर्ट करूंगा तो 2/5 हो जाएगी। ठीक है, कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? ए बराबर पी मिश्र धन मूलधन 1 + r/100 की पावर n। जितने भी टीचर हैं इस सूत्र को तोड़ मरोड़ के आपको बिल्कुल छोटा तरीका बताते हैं, लेकिन आप अगर फॉर्मूले में मान रखने सीख गए तो आप खुद पे खुद इन क्वेश्चनों को बहुत छोटे कर सकते हैं। 9,000 रुपए की कोई धनराशि है, ठीक। 5 से राशि कितनी हो रही है? 2 बढ़ रही है, यानी कि मतलब 7 हो रही है। 7/5 मल्टीप्लाई 7/5। ठीक है, काटा पीटी कर लो। 25 से काटा, इन 2 जीरो काटेंगे। 25 चौका 100, 9 चौक 36, 3600 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ये 25 × 75 और 25 × 150, ऐसे कर लेते हैं आप। 7 × 42, 7 × 21 और 4 25। फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दो भैया इसमें। 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17। इतने रुपए मेरा मिश्र धन है। अगर मुझे ब्याज काटना है, मात्र ब्याज काटना है, तो इसमें से 9,000 रुपए मैंने राशि घटा दी, तो कितनी बचेगी? 8,640 रुपए। यानी कि मतलब 8,640 रुपए मुझे क्या प्राप्त हुआ? मात्र ब्याज। ठीक है, अब टीचर क्या करते हैं? इसे बिल्कुल तोड़ मरोड़ के बहुत छोटा क्वेश्चन कर देते हैं। 4 चौक 16, 4 तिया 12। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? पहले तो ये देख लो, 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37। लेकिन इससे 32 से पहले की पूछी है, तो ये संख्याएं वो हैं जो 31 से छोटी भाज्य अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब औसत कैसे निकालते हैं भैया? औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, अब इन सभी संख्याओं को जोड़ लो। 3, 2, 5, 10, 17 और 11।
10 17 और 11 28, 31 और 10 41, 48 10 58, 67 10 77, 80 100 29, 30 और 160। इन सभी संख्याओं का योग 160 आया। अब ये टोटल संख्याएं कितनी हैं? 2 4 6 8 9 10 11। टोटल संख्याएं कितनी है भैया? 11 संख्याएं हैं। 11 से डिवाइड किया, 11 कम 11 कितने बच्चे? 5 50, 11 चौक 44, 6 11 पंजे 55। इसका सही आंसर ये हो जाएगा 14.5। आगे भी इसका सही आंसर हो सकता है, लेकिन हमसे यहीं तक पूछा है तो हमें यहीं तक निकालना है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y की वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं भैया? सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। x का मतलब गुणा, %45 y के 15% के बराबर है। ठीक है, रेशो निकाला, 15 किया 45, 15 एकम 15, तो y को इसके बटे में ले गया, इसे 3 को इसके बटे में ले आया, तो x अनुपात y की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया? 1:3। ये इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यार्थियों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडल इस प्रकार बांटी जाती हैं सकती हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को चॉकलेट और कैंडल की संख्या समान संख्या में मिले। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या महसूस हो रहा है कि ये एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है? पहली चीज, इन ऑप्शनों को देख के ही आप पता कर लोगे कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ। यानी कि मतलब 1003 और 2703 को एचसीएफ निकाल लो। इसका एचसीएफ निकाल दूंगा भैया। 17 से ये संख्या कट सकती है, 17 पंजे 85, बच्चे 15, 153। कटता है क्या? नहीं कटता। यानी कि मतलब 17 मेरी संख्या नहीं हो सकती। 19 से काटा, 19 पंजे 95, नहीं 17 निम्मा 153, 17 से कट सकती है भाई ये संख्या। अगर मैं 17 से काटूंगा, 17 पंजे 85, 17 निम्मा 153। ठीक, अगर मैं इसी संख्या को 17 से काटूंगा, 17 एकम 17, बच्चे 10, 17 पंजे 85, 17 निम्मा 153। ठीक, ये कोई और संख्या कट सकती है? नहीं कट सकती। यानी कि मतलब इसका HCF कितना आ गया? समान संख्या में अगर कैंडलों को रखना है तो ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समान संख्या में रखना है तो 17 इसका HCF हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेता हूं मैं क्या करा। क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ?
ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पीछे करवाया, फिर दोबारा ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भैया? देखो, क्रिया मूल्य, अंकित मूल्य, ठीक। अब कोई वस्तु का क्रिया मूल्य अगर 100 रुपये है, 50% अधिक कर रहा तो 150 में बेच रहा होगा, सीधी सी बात है। 100 से 50 अधिक कर दिया तो 150 में। अब उसने कहा है कि 20% की छूट दे दी। छूट किस पर दी जाती है सदैव? अंकित मूल्य पर। तो भाई 20% की छूट दे दो तो वस्तु उसने कितने में बेची होगी? 80 में बेची होगी, बटे 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से 15 अट्ठे 120, यानी कि मतलब 100 रुपए की वस्तु का क्रिया मूल्य था, 120 में छूट देने के बाद बेच दिया, तो उसे किसने प्रतिशत का लाभ हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 100 से कितना ज्यादा है ये? इस क्रिया मूल्य से कितना अधिक है ये? 120, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। दूसरा कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? मुझे तो सबसे बेस्ट यही लगा, इसे रेशो से भी कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। कैसे करेंगे? देखो, क्रिया मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। कर लो भैया। 100 रुपए की वस्तु से 50% बढ़ा दी, 120 कर दिया। अब अंकित मूल्य पर 20%, अगर 100 रुपए अंकित मूल्य था, 80 रुपए में वो वस्तु छूट देने के बाद बेच दी। इनका रेशो निकाला भैया। इसका पड़ोसी 100 है, इसका पड़ोसी 150 है। कर दो मल्टीप्लाई, 10,000 अनुपात 15,000 अनुपात 15 अट्ठे 120। रेशो काट लो, दो जीरो काट लो, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, ठीक है। 100 150 120। 100 रुपए की वस्तु थी, 120 में बेच दी, कितने का लाभ हुआ? 20% का लाभ हो गया। ऐसे कर सकते हैं। अगर आप तीनों ही जीरो को काटोगे, 10 15 12, तो 10 से कितना अधिक है? 2, 2/10 मल्टीप्लाई 100, फिर भी 20% आना है। ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, आप पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा? 70 आदमी 720 पुस्तकें 22 दिन में बना सकते हैं, ठीक है। बना सकते हैं। 12 दिनों में 660 पुस्तकों को बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? देखिए, जो चीज बनाई जा रही है उसे सदैव बटे में रखने की कोशिश करो। जैसे दीवार के क्वेश्चन करते थे, एक दीवार बना रहे इतने आदमी इतने दिन में, तो दीवार को नीचे रखते थे दीवारों की संख्या। तो ऐसे ही ये 70 आदमी 72 आदमी है, ठीक है। 22 पुस्तक 720 दिन में बनाते हैं। 12 दिन में कितने आदमियों की आवश्यकता होगी कि जो 660 दिन में इस कार्य को पूरा कर दें? 72 से कटा 10 बार, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ठीक है। 11 से 6 से कटा 2 बार, 2 से कटा 11 बार, 11 की और 11 की मल्टीप्लाई कर दी तो 11 11 121। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, पी क्यू आर के बीच 84 रुपये को इस अनुपात में बांटा जाता है तो आर का हिस्सा कितना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भैया, कौन कौन व्यक्ति है, पी है, क्यू है और आर है। ठीक है, 2/3 अनुपात में, 3 अनुपात में, 1/3 अनुपात में बांटता है। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, रेशो 1, इनका रेशो ये आ गया। इन सभी संख्याओं का योग उसने 8400 दे रखा है। ठीक है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, 9 2 11 और 1 12, 12 की वैल्यू 84 है तो 12 से काटा 12 7 84। अब उसने हिस्सा किसका पूछा भैया, हिस्सा पूछा उसने आर का, तो आर में 700 की मल्टीप्लाई 1 की कर दी तो 700 रुपये हो जाएगा। अगर मैं 700 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, 7 × 63, 6300 रुपये इसका हिस्सा हो जाएगा। अगर मैं 700 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो 1400 हिस्सा किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। पी की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है, आर की वैल्यू ये है। ठीक है, तो आर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 700 रुपये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, एक मैच का विक्रय मूल्य, मैच नहीं मेज, 6875 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रिया मूल्य कितना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भैया, क्रिया मूल्य मल्टीप्लाई छूट इक्वल टू विक्रय मूल्य। ठीक है, कर लेते हैं इसे भाई। x रुपए की कोई वस्तु है, 25% का लाभ हो रहा तो 125 में वस्तु बेची होगी। यहाँ पे लाभ या हानि, ठीक है, ऐसे करना है। इक्वल टू कितने रुपए में बेच रहा, 6875 रुपए में वस्तु बेच रहा। 25 पंजे, 25 चौका, 4 से 5 से कटा, 5 एकम 5 या 15, 7 35, 5 पंजे 25, 4 की मल्टीप्लाई कर लो, 4 पंजे 20, 4 7 28, 4 तिया 12, 4 एकम 4। तो वस्तु का क्रिया मूल्य कितना होगा, 5500 रुपये। 10 मिनट चाबी वहां पहुंचा दूंगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, यदि 6 पेनों का क्रिया मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं भैया, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, 6 पेनों का क्रिया मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि मतलब ये 6 पेन जितने रुपए में उसने बनाई है उतने रुपए में ये 5 पेन बेच दी, उसे कितने का लाभ हुआ होगा भैया, 1 पेन का लाभ हुआ। टोटल पेन कितनी बेची उसने, 5 पेन बेची हैं, मल्टीप्लाई 100, 5 से कटा, 5 दूनी 10, तो 20% इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी है, 20%। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 19,
3 नोटबुक 6 पेनों का क्रय मूल्य 300 नहीं 3000 रुपये है। उतने ही पैसे में एक व्यक्ति एक पेन और एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? 3 नोटबुक हैं, ठीक है, और 6 पेन है, उनका जो मूल्य 3000 रुपये है, ठीक है। अब उसने आगे क्या कहा है? एक पेन नोटबुक 12 पेन का मूल्य उसके बराबर ही है, उतने रुपए में ही उतने पैसे में ही वो खरीद रहा, अर्थात 3000 रुपये में वो खरीद रहा, ठीक। अब देखो पेनों की पूछ रहा है तो यहाँ पर ये नोटबुक काटना, कैसे काट सकता हूं मैं? नोटबुक को मुझे 3 बनाना हो तो सभी में 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। घटा दूंगा मैं, घटा दो भैया, या अगले अगले उसमें कर लेंगे टर्म में इस चीज को। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3n। अब क्या ये बड़ी संख्या हो जाएगी ना, प्लस 12 36 पी पेन 9000 रुपये में खरीदी, 3 की मल्टीप्लाई कर दी जब मैंने, इसमें 1 की मल्टीप्लाई करनी है भाई। 3 पेन 6 पेन 3000 में ही वो खरीद रहा। घटाने पर घटाई मैंने तो ये कट जाएगी, 36 में से 6 गए 30 पेन, तो ये कितना बचेंगे? 6000 बचेंगे। 1 0 से 1 0 खत्म, 3 से कटा 200 बार, तो P की वैल्यू कितनी आ गई भैया? पेन की वैल्यू, एक पेन की वैल्यू आ गई 200 रुपये, एक पेन की वैल्यू आ गई 200 रुपये। पूछे कितने पेनों की वैल्यू है? 15 पेनों की वैल्यू, 15 की गुणा कर दूंगा, 15 दूनी 30, तो 3000 रुपये 15 पेनों का मूल्य हो जाएगा, ठीक है। 3 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा? 3000 रुपये। अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। रोहित 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है। सोनू ने 7 मिलकर काम किया और वही सोफा 128 दिन बटे 7 दिन में पूरा कर सकता है। यदि सोनू अकेले इस काम को करता तो काम पूरा होने में सोनू को कितने दिन लगेंगे? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे भैया? एक रोहित है और एक सोनू है, ठीक है। रोहित 16 दिन में कर सकता है सोनू के साथ मिलकर, अर्थात रोहित सोनू के साथ मिलकर 28/7 128/7 दिन में 17 दिन 7 दिन में कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं, मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है इसमें, और देख लेते हैं। 16 8 128, इसका एलसीएम आ जाएगा, ये 8 बार गया। मुझे पता थी इसमें कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे बटे 17 होना चाहिए, ठीक है। 128/17 इसकी क्षमता, यानी कि मतलब इन दोनों की क्षमता 17 है, इसकी क्षमता 8 है। तो भाई अगर मैं इसमें से रोहित की क्षमता घटा दूंगा तो किसकी बचेगी? सोनू की क्षमता। 17 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे भैया? 9, यानी कि 9 किसकी क्षमता है? सोनू की क्षमता है। 9 क्षमता किसकी है? सोनू की। तो 9 को इसके बटे में लिख देंगे, तो ये कितने दिन में पूरा कार्य कर लेगा भैया? सोनू जो है टोटल कार्य को
128/9 दिन में कार्य पूरा कर लेगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। सोनू कितने दिन में कार्य समाप्त कर लेगा? 128/9 दिन में कार्य को समाप्त कर लेगा। ठीक है, तो ये लगभग कितने क्वेश्चन थे? 20 क्वेश्चन थे। आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, सिंपल लगे होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा ही एसएससी जीडी का आपका पेपर आता है। ठीक है, तो आज के 20 में से आपका कितना स्कोर रहा, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को करना शेयर। जय हिंद, जय भारत।